हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स से स्टार्ट लेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स कहाँ से आया है। यानी इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसने सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि वाई द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, यानी आसमान का रंग नीला क्यों है, बादल क्यों आते हैं, बारिश क्यों बरसते हैं, जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो ये हमेशा नीचे क्यों आ जाते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सवालात इंसान के माइंड में आने लगे। अब इन्हीं सवालात को अमली जामा पहनाने के लिए इंसान ने अपने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स का यूज़ करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सो व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? यानी इंसान ने अपनी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स का यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशन को सही या गलत साबित करने के लिए इंसान ने एक्सपेरिमेंट्स पेश किए। एक्सपेरिमेंट्स पेश किए तो ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट्स के कलेक्टिव कॉम्बिनेशन से जो नॉलेज ऑब्टेन हुई, इसे साइंस कहते हैं। साइंस इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया। साइंशिया यानी साइंस लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंशिया से निकला है। एंड साइंशिया मीन्स नॉलेज। नॉलेज एंड नॉलेज मीन्स टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानना या किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना। सो वी कैन राइट दैट साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। सो वी कैन राइट दैट साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी साइंस इल्म की वो ब्रांच हैं जो ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात और एक्सपेरिमेंट्स यानी तजर्बात की बुनियाद पर हासिल होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि साइंशिया का मतलब है नॉलेज, यानी इल्म हासिल करना। तो किस चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना? नेचर के बारे में इल्म हासिल करना। सो हम कह सकते हैं कि साइंस का नेचर के साथ डीप रिलेशन है। नाउ वी कैन राइट दैट साइंस deals with nature, deals with nature। चूँकि साइंस नेचर के साथ डील करता है, इसी वजह से साइंस को नेचुरल फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। द क्वेश्चन इज़ वाई साइंस इज़ कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। साइंस को नेचुरल फिलॉसफी क्यों कहते हैं? बिकॉज साइंस डील्स विद नेचर। क्योंकि साइंस नेचर के साथ डील करता है, इसी वजह से साइंस को नेचुरल फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। इनिशियली जब इंसान के पास नॉलेज कम था तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी एट्सेट्रा इन तमाम सब्जेक्ट्स को नेचुरल फिलॉसफी के अंदर पढ़ाए जाते थे। लेकिन जैसे ही नॉलेज बढ़ता गया तो नेचुरल फिलॉसफी की ब्रेक डाउन हो गई, तकसीम हो गई इनटू 2 ब्रांचेस। यानी नॉलेज के बढ़ने से नेचुरल फिलॉसफी तकसीम हो गई इनटू 2 सब ब्रांचेस। One is called physical science, and second one is called biological science. Biological science. What is the difference between physical science and biological science? Physical science deals with non-living things, फिज़िकल साइंस नॉन लाइविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं।
while biological science deals with living things, जबकि बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं। जिस तरह नॉलेज के बढ़ने से नेचुरल फिलॉसफी की ब्रेक डाउन हो गई इनटू फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, इसी तरह नॉलेज की मज़ीद बढ़ने से फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ये फर्दर स्प्लिटअप हो गई इनटू मेनी अदर सब ब्रांचेस लाइक फिज़िकल साइंस, फिज़िकल साइंस डिवाइड हो गई इनटू फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंस भी तकसीम हो गई इनटू बियोलॉजी, माइक्रोबियोलॉजी, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। तो यहाँ से हम फिज़िक्स को पिक करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फिज़िक्स। जिस तरह साइंस लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है एंड साइंशिया मीन्स नॉलेज, इसी तरह फिज़िक्स ग्रीक वर्ड फिज़िक से निकला है एंड फिज़िक मीन्स नेचर, यानी नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं ये क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। इन तमाम नेचुरल प्रोसेस को हम फिज़िक्स के अंदर डील करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू नेचुरल फिलॉसफी फिज़िक्स इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर, is called physics. This is the general definition of physics. अब according to science, what will be the definition of physics? According to science, physics is defined as physics is the branch of science which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship, is called physics. फिज़िक्स के इस डिफिनीशन में 3 पार्ट्स हैं। व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ एनर्जी एंड व्हाट इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैटर? मैटर contains 2 parts. Anything that has mass as well as it occupy space is called matter. For example, pen is a matter because pen has a mass as well as it occupy space. So we can say that everything around us are considered as matter. Now the second point is what is energy? Energy is defined as the ability of a body to do work is called energy, like heat energy, like light energy, like sound energy. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर बात करूं कि मैं इंटरनल वर्क करता हूं तो इंटरनल वर्क की वजह से साउंड रिलीज़ करता हूं
अब साउंड की न तो मास हैं और न स्पेस ऑक्युपाई करता है। सो व्हाट इज साउंड? इट मीन्स कि साउंड मैटर नहीं है। अगर साउंड मैटर नहीं है सो वी कैन से दैट साउंड इज एनर्जी। नाउ द थर्ड पार्ट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर और एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि एक पीस ऑफ वुड है, वुड जो कि मैटर है, बिकॉज वुड हैज़ मास एज वेल एज इट ऑक्युपाई स्पेस, सो वी कैन से दैट वुड इज़ अ मैटर। हीट अप करने के बाद वुड कन्वर्ट होती हैं इनटू हीट प्लस लाइट। अगर देखें हीट और लाइट दोनों एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म हैं, सो वी कैन से दैट यहाँ पर मैटर कन्वर्ट हो गई इनटू एनर्जी। क्या यूनिवर्स में ऐसी भी प्रोसेस हैं कि जहाँ पर एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या यूनिवर्स में ऐसी भी प्रोसेस हैं कि जहाँ पर एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑब्वियसली सेकेंड ईयर फिजिक्स की चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक प्रोसेस है जिसका नाम है पीपी। पीपी का मतलब है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पर एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस तरह नॉलेज के बढ़ने से नेचुरल फिलासफी तकसीम हो गई एंड टू फिज़िकल साइंस एज वेल एज बायोलॉजिकल साइंस, तो नॉलेज की मज़ीद बढ़ने से फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ये फर्दर सब ब्रांचेस में तकसीम हो गई। इसी तरह नॉलेज के मज़ीद बढ़ने से फिज़िक्स भी तकसीम हो गई, स्प्लिटअप हो गई इनटू 2 ब्रांचेस। यानी नॉलेज के बढ़ने से फिज़िक्स तकसीम हो गई इनटू 2 ब्रांचेस। The first branch of physics is called pure branch of physics, pure branch of physics, and the second one is impure or overlapping branch of physics, overlapping branch of physics. Pure branch of physics like mechanics, like optics, like relativity, like nuclear physics, एंड इम्प्योर और ओवरलैपिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स का मतलब यह है कि जहाँ पर फिजिक्स किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप हुई हो, लाइक मेडिकल फिजिक्स, लाइक बायोफिजिक्स, लाइक एस्ट्रोफिजिक्स, एट्सेट्रा। मेडिकल फिजिक्स, अगर हम बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल का टर्म हॉस्पिटल के साथ रिलेटेड है और हॉस्पिटल में हमने एक्सरेज देखे हैं, सीटी स्कैन मशीन देखे हैं जो कि मेडिकल के साथ रिलेटेड हैं। अब ये तमाम मशीन्स फिज़िक्स के प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं, इसी वजह से इस ब्रांच का नाम मेडिकल फिजिक्स पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फिजिक्स के साथ ओवरलैप हो गई। इसी तरह बायोफिजिक्स, इसी तरह एस्ट्रोफिजिक्स। सो द फाइनल पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स इज, फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। Frontiers of fundamental science. This is the final part of introduction to physics. First of all, what is fundamental science?
फंडामेंटल साइंस क्या होता है? फिज़िक्स को ही हम फंडामेंटल साइंस कहते हैं, क्योंकि नेचुरल साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, जियोलॉजी एंड बॉटनी एट्सेट्रा, ये तमाम सब्जेक्ट्स फिज़िक्स के प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं। इसी वजह से फिज़िक्स को फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं। व्हाट डज़ द वर्ड फ्रंटियर मीन्स? फ्रंटियर्स का फिज़िक्स की ज़बान से मतलब है स्केल, यानी फिज़िक्स को हम कौन से स्केल पर डिस्कस करते हैं। सो देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। द फर्स्ट frontiers of fundamental science is extremely large size objects, यानी फंडामेंटल साइंस में जो फर्स्ट फ्रंटियर्स हैं वो है एक्सट्रीमली लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स। हम उन ऑब्जेक्ट्स का जिक्र करेंगे जिसकी साइज एक्सट्रीमली लार्ज हो। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स, दिस इज द फर्स्ट फ्रंटियर्स ऑफ fundamental science. The second frontiers of fundamental science is middle size or medium size objects. Medium size objects. मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम को मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स के इस फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस में डिस्कस करेंगे। द थर्ड फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस इज एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स में तमाम पार्टिकल कंसिडर होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। लाइक पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट्सेट्रा। इन तमाम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को इस फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।